सूत जी कहते हैं परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत का मटका लेकर के पहुंच गए। देवताओं ने कहा कि परीक्षित को कथा क्यों सुना रहे हो, कोई 7 दिन में मर जाएगा, इसलिए सुनो हमारे पास अमृत है, आप इसको देवताओं को पिला दो। सुखदेव जी बोले कि ये घाटे का सौदा तो कभी नहीं कर सकते, ये तो देवताओं का कुछ तो बात है। जो देवता स्वयं उस अमृत को सूंघ सूंघ के काम चलाते हैं वो एकदम इतने बड़े दानवीर कैसे बन गए। आगे सुखदेव जी बोले फिर तुमको तुम्हारे लिए क्या करना होगा। देवता बोले महाराज एक सुधामृत परीक्षित को पिला दो और उसके बदले में जो एक कथामृत तो आप इन्हें पिला रहे हो वो हमें पिला दो। सुखदेव जी ने हंसी डांट लगाई, मूर्ख कहीं के। पहले तो कथा सार्वजनिक है, सबके लिए है, कोई भी सुन सकता है, सबई सुलभ सब दिन सब देसा। ये तो सार्वजनिक प्याऊ है, कानों की कटोरी संभालो और पियो। लेकिन तुम सौदा भी कर रहे हो तो तुमने हमको इतना बड़ा मूर्ख समझ लिया। किसी जौहरी के पास जाकर के कोई चमकीला कांच का टुकड़ा देकर के बोलो कि साहब इसको आप रख लो और वो दूर जो आपकी तिजोरी में जो बहुमूल्य मणि रखी है वो हमें दे दो, तो जौहरी यही कहेगा कि या तो तुम अकलमंद हो या हम मूर्ख है। को स्वधा को कथा लोके को कांचा को मण ब्रह्मरातो विचारीवं तदा देवां जहासः। को स्वधा को गधा को कांचा को मडल कैसे संभव है। डांट के भगा दिया। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा महाराज जी बड़ी भारी बेइज्जती हो गई हमारी। कहा महाराज जी बड़ी भारी बेइज्जती हो गई हमारी। क्या हो गया। वो जो व्यास जी के बेटा हैं उन्होंने मुझे हमको सबको डांट के भगा दिया। तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाई और तराजू में दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ थे सब एक पलरे पर और श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरे पलरे पर विराजमान किया। क्या देखा कि श्रीमद् भागवत जी वाला पलड़ा भारी हो गया। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। सूत जी कहते हैं ऋषियों वही कथा एक बार सनकादिक महात्माओं ने नारद जी को सुनाई। सौनकादिक ऋषि बोले महाराज जी नारद को तो श्राप लगाए। स गोदोहनम मात्रम ही ग्रहेसु ग्रह मेदिनाम। केवल एक जगह इतनी रुक सकते हैं उतना जितने में गैया का दुग्ध निकलता है। तो ऐसे चलते फिरते अस्थिर नारद जी ने 7 दिन तक बैठ के कथा कैसे सुन ली। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो 4 भैया है ना वो अपने आश्रम से निकले भगवत दर्शन के लिए। देखो आहा कितनी बढ़िया बात है। कथा मात्रैक जीवन। इन 4 भैयाओं का एक व्यसन है। कौन सा। एन केन प्रकारेण किसी भी स्थिति में भगवान की कथा उनको मिलना चाहिए। व्यसन तो हमारे जीवन में भी बहुत होते हैं महाराज, बहुत व्यसन होते हैं। कई लोगों को महाराज वो मसाला खाने का व्यसन होता है। वो कितना भी व्यस्त हो वो अपना समय निकाल करके निकल जाते हैं साइड से। किसी को अन्य प्रकार के व्यसन होते हैं। अपने यहाँ तो इधर तो नहीं होती खैर। गुजरात में महाराज तंबाकू की बड़ी खेती होती है। तंबाकू की खेती बड़ी प्रसिद्ध है गुजरात में।
और वो राजकोट वाले इलाके में बहुत ज्यादा होती है। मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं आपको। वहां के जो जमींदार लोग हैं उनको पटेल बोलते हैं, पटेल। वो बड़ी बड़ी खेती करते हैं तंबाकू की। तो एक बार हमने सहज में उनसे पूछ लिया कि तुम यार ये जहर की खेती क्यों करते हो, इससे तो लोगों का नुकसान है और तुमको भी कोई बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होता होगा। तो वो पटेल बोला, अरे महाराज ये तो बहुत बहुमूल्य है, ये तो बहुत कीमती खेती है, इसका तो बड़ा दाम मिलता है। अच्छा, हमने देखा वो खेती जो थी तंबाकू वाली, उसके जो खेत होते हैं उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है, वो ना कोई तार फैंसी होती है, खुले पड़े रहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि जब तुम्हारी इतनी बहुमूल्य धन है, इतना बहुमूल्य खेती है, तो इसको बाउंड्री वॉल करके क्यों नहीं रखते, इसको सुरक्षित क्यों नहीं रखते? कोई पशु पक्षी इसमें अंदर जाएगा, नुकसान करेगा, इसको तार फैंसी करके रखना चाहिए। उसने जो उत्तर दिया वो बड़ा कमाल का। वो बोला मुझसे, अरे महाराज इसे गधे भी नहीं खाते। बोलो राधे राधे। आई बात समझ में? जिसको हम चांदी की डिब्बी में जेब में रख के भर के घूमते रहते हैं। व्यसन कैसा हो, चारों भैया नित्य अपने स्थान से निकलते हैं, नित्य। कोई अच्छा भगवत भक्त मिल जाता है तो भगवान की कथा सुनते हैं उसके मुख से। कभी कभी कोई नहीं मिलता तो चार में से एक भैया वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, घर की कथा चालू हो जाती है। महाराज आए, नारद जी मिल गए। नारद जी को देख करके मन प्रसन्न हो गया। ओहो भैया, नारद को तो भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं। आए तो नारद भैया मिल गए। जैसे ही चारों भैया नारद जी के समीप आए तो नारद जी की स्थिति और विचित्र थी। मुख से गरम गरम श्वास निकल रही है, मन अधिक चिंता से व्याकुल है। तो चारों भैयाओं ने 4 प्रश्न किया, अलग अलग प्रश्न कर दिए। कथम ब्रह्म नदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। चारों भैयाओं ने अलग अलग प्रश्न किए। भो ब्रह्मन कथम दीन मुखा। एक भैया बोला, कैसे मुंह लटका हुआ है। दूसरे बोले, सबको चक्कर में डालने वाले हमारे नारद जी किसके चक्कर में फंस गए। तीसरे बोले, चिंता के कारण क्या है। चौथे बोले, कहां से आगमन हो रहा है। नारद जी ने अपने अग्रजों का दर्शन करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के बोले, सरकार मैं आप ही के पास आ रहा था। प्रभु, मानव मात्र का कल्याण कैसे होता है और भगवान के भजन में कितना सामर्थ्य है, भगवान की कथा में कितना सामर्थ्य है। भगवान की कथा को सुनने के लिए मैं मृत्यु लोक में गया। कलयुग में लोग भगवान की कथा को बड़े मधुर तरीके से करते हैं, बड़ा रुचिमय बना के करते हैं। जिस कथा को हम लोग यहाँ पर सुनने के लिए अपना वो समझते हैं, जी टाइम कौन खोटी करने जाएगा। इस कथा की महिमा उन देवताओं से पूछो जहां ये उपलब्ध नहीं है। मैंने किसी संत के मुख से सुना था, भगवान राघवेंद्र जब साकेत गमन कर रहे थे तो हनुमान जी से कहा, आप चलोगे। हनुमान जी बोले, वहां कथा मिलती है। राम जी बोले, वहां कथा नहीं मिलती, वहां तो हम ही मिलते हैं। हनुमान जी बोले, सरकार आपके दर्शन तो हम जब मन हो तब कर लेते हैं, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। लेकिन हमारे जीवन का तो सर्वश्रेष्ठ धन है वो आपकी कथा है।